गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 विषय भूगोल पाठ 7 भूमि स्वरूप। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैदानों के बारे में जाना था। यहाँ पे मैदानों के महत्व के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। मानव विकास में मैदानों का बहुत बड़ा योगदान है। प्राचीन संस्कृति के विकास मैदानी क्षेत्र में हुए हैं। मैदानों में खेती, उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि प्रवृत्ति के विकास हेतु संपूर्ण अवसर मिलते हैं। विश्व में कुल जनसंख्या का लगभग 75% जनसंख्या मैदानों में निवास करती है। विश्व के अनेक शहरों, महानगरों का विकास ऐसे मैदानों में हुआ है। साहित्य, कला, संगीत, स्थापत्य जैसी प्रवृत्तियों का विकास भी जो है वो सबसे अधिक मैदानों में देखने को मिला है। कहने का अर्थ है कि मैदान में जीवन का विकास अधिक देखने को मिला है। लोग मैदानों में ही अपनी संस्कृति का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करते हैं, क्योंकि रहने की, आने जाने की या व्यवसाय स्थापित करने की हर सुविधा के लिए मैदान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूमि स्वरूपीय प्रक्रिया। भू संचलन क्रिया के कारण पृथ्वी की सतह पर पर्वत, पठार, मैदान एवं घाटी आदि की रचना होती है। संघर्ष की बाहर शक्ति उसका विसर्जन कर न प्रारंभ करती है। इस प्रकार पृथ्वी के धरातल पर कुछ भी स्थायी नहीं है। बाहरी शक्ति का जो आदि स्रोत है वो सूर्य है। इसके परिणाम स्वरूप पवन, नदी, हिम नदी का उद्भव, समुद्र की लहरें तथा समतल स्थापक बलों का निर्माण होता है। वह घर्षण, स्थलांतर एवं निरपेक्षण, इन विविध प्रक्रियाओं के कारण भूमि स्वरूपों का उद्भव एवं विनाश होता है। समतल स्थापत शक्ति के दो विभाग किए गए हैं। पहला है स्थायी शक्तियां, दूसरा है गतिशील शक्तियां। पहले हम स्थायी शक्ति के बारे में जानते हैं। जो शक्तियां पदार्थ को अपने मूल्य स्थान पर ही तोड़ डाले उसे स्थायी शक्ति कहते हैं। उसमें सूर्य की गर्मी, वाष्प, हवा, हिम, वर्षा, वनस्पति की जड़ें, जीव जंतु एवं मानव का समावेश होता है। यह बल गतिशील नहीं होते हैं, इसीलिए इसे स्थायी शक्ति कहते हैं। यह शक्ति सदा के नजदीक के स्तरों की चट्टानों को तोड़कर उनका अपरदन करती है। अपक्षय पृथ्वी की सतह पर स्थित खुली चट्टानें अथवा पृथ्वी की कुछ गहराई तक स्थित चट्टानों का उसके स्थान पर भौतिक, रासायनिक या जैविक क्रियाओं द्वारा विभंजन या विघटन होता है। इस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। ये जो अभी मैंने परिभाषा बताई, ये आपको अपक्षय की परिभाषा बताई है। अपक्षय के मुख्य दो प्रकार हैं। पहला है भौतिक अपक्षय, दूसरा है रासायनिक अपक्षय। पहले हम भौतिक अपक्षय के बारे में जानेंगे। तापमान, वर्षा, हिम, वनस्पति एवं मानवीय प्रवृत्तियों द्वारा चट्टानों के टूटने की क्रिया होती है। उसमें उसका भौतिक स्वरूप तो बदलता है, परंतु रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए इसे या इसको हम अपक्षय के भौतिक अपक्षय कहते हैं। तापमान, सूर्य के तापमान के कारण सतह पर की खुली चट्टानें तपती हैं, जिससे उनमें प्रसरण होता है
तथा उनके आकार में वृद्धि होती है और रात को तापमान संकुचित होता है या तापमान घटता है। रात को तापमान घटने पे उसमें संकुचन होता है, यानी दिन में जब गर्मी अधिक होती है तो वो फैलता है और रात को जब तापमान घटता है तो उसका संकुचन होता है। इस प्रकार ये संकुचन एवं प्रसरण की क्रिया लगातार चलती है, जिसके परिणाम स्वरूप चट्टानों में दरार पड़ जाती है, क्योंकि फैलने से और संकुचन होने की क्रिया से चट्टानों में दरार आने लगती है। काल क्रम अनुसार चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होने लगते हैं, जिसे खंड विभंजन कहते हैं। बेसाल्ट जैसी चट्टानों पर ऐसे अपक्षय क्रिया विशेष रूप से देखने को मिलती है। खनिज द्रव्यों में गर्मी से प्रसरण एवं ठंडी से संकुचन की क्षमता अलग अलग होती है। उसका प्रसरण एवं संकुचन असमान रूप से होने से चट्टान में निहित द्रव्य छोटे छोटे कणों के रूप में अलग होते हैं। ऐसे अपक्षय को कण विभंजन कहते हैं। रेती की चट्टान एवं ग्रेनाइट चट्टानों में कण अपक्षय देखने को मिलता है। पहले हमने खंड विभंजन पढ़ा। खंड विभंजन यानी कि चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं? खंड विभंजन कहते हैं। और जब चट्टानों के छोटे छोटे कण अलग होते हैं तो इसे कण विभंजन कहते हैं। एक स्तर पर दूसरा स्तर व्यवस्थित हो, ऐसे चट्टान में एक स्तर के बाद दूसरा स्तर अलग होता है, जिसे स्तर विभंजन कहते हैं। बेसाल्ट चट्टानों में सामान्य रूप से इस प्रकार का विभंजन देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो खंड विभंजन की आकृति दी है, तो इसमें क्या है आप देख सकते हैं आकृति में कि बड़े और छोटे टुकड़े अलग होते हैं। और कण विभंजन में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कण के रूप में चट्टान में से टुकड़े अलग होते हैं। और स्तर विभंजन में उसका स्तर यानी परत जो है वो विभाजित होती है। कहने का मतलब है कि जो खंड विभंजन है उसमें बड़े या छोटे जो चट्टाने हैं उनके टुकड़े अलग हो जाते हैं। और कण विभंजन में छोटे छोटे कण आप देख सकते हो आकृति में, ये अलग होते हैं। और स्तर विभंजन में ऊपर की जो स्तर होती है वो अलग हो जाती है। अभी हम लोगों ने भौतिक अपक्षय के बारे में पढ़ा। अब हम लोग हिम के बारे में जानेंगे। अत्यधिक ऊंचाई वाले पर्वतों एवं अधिक अक्षांशों में ठंडे प्रदेशों में चट्टान की दरारों में भरा हुआ पानी जो है वो रात्रि में कम तापमान के कारण हिम में रूपांतरित हो जाता है। पानी की अपेक्षा हिम अधिक जगह रोकता है, जिससे वह चट्टान की दीवारों पर दबाव डालती है, जिससे दरारें अधिक चौड़ी और गहरी बन जाती है। कालांतर में कठोर चट्टानों में खंड विभजन एवं छिद्रालु चट्टानों में कण विभजन होता है। हिम, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि अधिक ऊंचाई वाले जो पर्वत है या जहाँ पे अधिक तापमान होता है ना, वहाँ पे क्या है, रात को जो तापमान है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो हिम में रूपांतरित हो जाता है। तो पानी है उसकी अपेक्षा जो हिम है वो अधिक जगह रोकता है। वर्षा या पवन के लगातार घर्षण से चट्टान अपने मूल स्थान पर विभजित होती है। वनस्पति की जड़ें चट्टानों की दरारों में प्रवेश करके चट्टानों को तोड़ती है। जीव जंतु एवं अनेक प्राणी भी जमीन तथा चट्टानों को खोदकर अपना बिल या घर बनाते हैं, जिससे चट्टानें टूटती हैं। इसी कारण मानव आर्थिक प्रवृत्तियों के लिए चट्टानें तोड़कर खनिज प्राप्त करने के लिए चट्टानों का विभजन करते हैं।
ठीक है विद्यार्थी मित्रों, ये हमने हिम के बारे में जाना। आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।